क्या ज़ॉम्बीज़ वाकई वजूद रखते हैं? क्या वो सिर्फ मूवीज और वीडियो गेम्स की इजाद है, या फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग वाकई मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए? अगर ऐसा हुआ तो कैसे? ज़ॉम्बीज़ का तस्वुर कब पैदा हुआ, ये कहां से शुरू हुआ, और साइंस क्या कहती है, और क्या मुस्तकबिल में वाकई इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है? ज़ॉम्बीज़ का सबसे पुराना जिक्र हमें कैरेबिनिया मुल्क हेटी से मिलता है। यहाँ एक मजहबी निज़ाम मौजूद है जिसे वूडो कहते हैं। हेटी के कुछ इलाकों में माना जाता है कि कुछ जादूगर मरे हुए अफराद को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। ये जिंदा लाशें, जिन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं, काम करती हैं, लेकिन ना शऊर होता है ना मर्जी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफराद को मखसूस जहरीली दवाई देकर ऐसा बनाया जाता है जिससे वो मरने के करीब हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में जिंदा रहते हैं। 1932 में एक मूवी बनी जिसका नाम था व्हाइट ज़ॉम्बी। ये दुनिया की पहली फिल्म मानी जाती है। 1968 में एक फिल्म आई, नाइट ऑफ द लिविंग डेड। इस मूवी में ज़ॉम्बी ने इंसानों को काटने और मारने वाले किरदार के तौर पर दिखाया गया। उसके बाद ज़ॉम्बीज़ वीडियो गेम, कार्टून और हॉरर मूवी का लाजमी हिस्सा बन गया। मगर सवाल ये है, क्या ये सब कहानियां हैं या मूवी राइटर्स ने किसी पुरानी हकीकत को बुनियाद बनाकर कहानियां बनाई? अब आते हैं साइंसी तहकीक की तरफ। कुछ फंगस और वायरस ऐसे हैं जो जिंदा मखलूक के दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। एक फंगस जो चूंटी के दिमाग पर असर डालती है और उसे अपने कंट्रोल में ले आती है। इस तरह एक वायरस है रेबीज। ये इंसान को इंतहाई खतरनाक हालत में ले जाता है और दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। साइंसदान मानते हैं अगर कोई ऐसा वायरस बन जाए जो तेजी से फैले और दिमाग पर कंट्रोल कर ले, तो इंसान भी एक ज़ॉम्बी जैसा रवैया इख्तियार कर सकता है। 1980 में हेटी का एक मशहूर किस्सा सामने आया। एक शख्स जिसका नाम नार्सिस था, वो मर गया था। इसकी तदफीन हो गई, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया, लेकिन 18 महीने के बाद वो जिंदा वापस आया। उसका कहना था कि उसे वुडो जादू के जरिए से ज़ॉम्बी बनाया गया और उसे खेतों में गुलाम बनाकर काम पर लगाया गया। इस वाक़ये पर साइंसी तहकीक हुई और मुमकिन पाया गया इसे एक जहरीला जहर दिया गया है जो इंसान को वक्ती मौत जैसी हालत में डाल देती है। ये वाक़या आज भी ज़ॉम्बीज़ की वजूद में आने वाली बहस का मरकज है। दुनिया भर के साइंसदानों ने कई बार इस खदशे का इजहार किया है कि एक दिन ऐसा वायरस सामने आ सकता है जो इंसानी ज़हन को मुतासिर करे और इंसान को बेकाबू कर दे। हमने हाल ही में कोविड-19 जैसी आलमी वबा देखी जिसने दुनिया भर में खौफ, लॉकडाउन और निजाम को रोक दिया। अब सोचो अगर कोई वायरस ऐसा हो जो इंसान को जबरदस्ती काटने पर मजबूर करे और खुद पर इख्तियार खत्म कर दे, वो इंसान क्या ज़ॉम्बी नहीं होगा? कई मजहब में क़यामत की निशानियों में ऐसे हालात का जिक्र मौजूद है जहां इंसान अपनी अक्ल खो बैठेगा और एक दूसरे पर हमला करेगा। इस्लामी तालीमात में भी लिखा है कि क़यामत के करीब लोग बदहवास हो जाएंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी और हर तरफ खौफ, फितना, फसाद होगा। क्या ये एक तरह का ज़ॉम्बी कल्चर नहीं? आज के दौर में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हर तरफ मशीनी इंसान नजर आएंगे। लोग सारा दिन मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया में खोए हुए हैं। कोई एहसास बाकी नहीं, ना गुफ्तगू, ना हमदर्दी। यही तो ज़ॉम्बी कल्चर है। ज़ॉम्बीज़ शायद फिल्मों का किरदार हो, शायद हकीकत का एक पहलू, या शायद इंसान की अपनी तबाही की इलामत। लेकिन एक बात तय है, अगर हमने खुद को ना बदला तो हमें ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए ना कोई वायरस चाहिए, ना कोई जादू। हम खुद ही अपने जज्बात, अपनी सोच और इंसानियत को दफना देंगे। सोचना, सवाल करना, यही असल जिंदगी है।